हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि बिहार एसआईआर का फाइनल रोल, इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश कर दिया है। और कल रात यानी कि 30 तारीख की रात को उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें उन्होंने मोटा मोटा ब्रेकअप्स दिया है। और साथ ही उन्होंने ये लिंक भी प्रोवाइड किया है जहां पर फाइनल रोल, इलेक्टोरल रोल अपलोड कर दिया गया है जो कि बिहार के सीईओ के वेबसाइट पर है। तो आप अगर बिहार से हैं और आप वोटर हैं और आपका नाम ड्राफ्ट रोल में था या नहीं था या जो भी सिचुएशन था, उस अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते कि आपका नेम फाइनल रोल में है कि नहीं, तो प्लीज बिहार के सीईओ वेबसाइट पे जाएं और वहां पर आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज और बूथ लेवल वाइज दोनों तरीकों से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सर्च इंजन नहीं है, आपको फिजिकली देखना पड़ेगा पूरा लिस्ट, तभी आपको अपना नाम लोकेट आप कर पाएंगे। तो ये है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे साथ शेयर किया है, जो कि डेटा उन्होंने शेयर किया है, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जो उन्होंने प्रेस रिलीज शेयर की है ऑन दी वेबसाइट, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार सक्सेसफुली कंप्लीटेड। चलिए, उन्होंने साथ में ये भी थैंक यू मैसेजेस भी दिए हैं सारे इलेक्शन ऑफिसर्स को, बीएलओज, ईआरओज, एआरओज और जितने भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, बीएलएस। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो एक कॉपी है, यानी कि फाइनल रोल की एक कॉपी उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर ली है और वो अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। लेकिन मेन इशू क्या है, अब आते हैं मेन इशू पर। पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे ये प्रेस रिलीज मैंने देखा, मैं तो गणित करने बैठ गई, मैथ्स करने बैठ गई कैलकुलेटर लेकर, क्योंकि इन्होंने फिगर्स दिए हैं। अब फिगर्स तो दे दिए हैं लेकिन इसमें ब्रेकअप नहीं है। पहले की तरह यही वही समस्या हमारे सामने आ गई कि आपने बता तो दिया 65 लाख वोटर्स को आपने डिलीट किया था ड्राफ्ट रोल में, लेकिन उसका ब्रेकअप नहीं दिया। उसके लिए कितनी लड़ाई करनी पड़ी पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके ब्रेकअप उन्होंने दिया कि हाँ इसमें से इतने लोगों का नाम उन्होंने शेयर किया। ब्रेकअप तो दिया था कि हाँ 22 लाख लोग मर गए इसलिए इतने इतने कम हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो नाम नहीं शेयर किया था कि किस कारण से डिलीट किए गए हैं। तो वो रीजनिंग के लिए कई सारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ी। अब ये जो डेटा इन्होंने आज जारी किया है, यानी कि कल किया है, इसमें इन्होंने मोटा मोटा ये सेक्शन रखा है कि एसआईआर शुरू करने से पहले कितने कितने लोग ड्राफ्ट रोल में थे, और वो फिगर है 7.89 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 89 लाख लोग इलेक्टोरल लिस्ट में थे जून 24 जून 2025। अब उसके बाद उन्होंने जो ड्राफ्ट रोल रिलीज किया उसमें आप सभी को पता है करीब करीब 65 लाख लोगों का नाम कट गया था। और उसमें भी उन्होंने जो ब्रेकअप दिया कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोगों के पास डुप्लीकेट एपिक नंबर है और इतने लोगों में या तो वो लोकेशन पे पाए नहीं है। तो ये चार मेन रीजन उन्होंने दिया। अब आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी गई और रीजनिंग उसके बाद उन्होंने जारी किया कि इन इन कारणों से इनको डिलीट किया, इन इन नामों को, और उन्होंने ये पब्लिक के साथ शेयर किया। साथ में ये भी किया गया कि आधार कार्ड को ऐड कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही ड्राफ्ट रोल रिलीज हुआ उसके बाद ऑफ कोर्स जो प्रोसेस था क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का वो शुरू हुआ 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक लोगों को वो टाइम दिया गया कि आप दे सकते हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने दिया, कहा कोर्ट को कि हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो 30 तारीख को जो फाइनल रोल आया है उसका इन्होंने डेटा क्या दिया, अब 7.89 करोड़ से अब कम होकर जो फाइनल रोल में जो जिन लोगों को पोजीशन मिली है, जिनका नाम है, वो है 7.42 करोड़। यानी कि सीधा सीधा अगर आप माइनस कर दें इन दो नंबर्स को तो 47 लाख के आसपास
लोगों का नाम डिलीट हुआ है। अगर आप सिर्फ इस दो फिगर को साथ में लें, अब इस दो फिगर को साथ में लेने से ये हमें नहीं पता कि कौन किस कारण से डिलीट हुए हैं, कितने क्या रीजनिंग है, वो क्लैरिटी नहीं है अभी। लेकिन उसके बाद एक और फिगर जो हमें मिल रहा है, दो और फिगर मिल रहा है 1 अगस्त के बाद जो चीजें हुई प्रोसेस फाइनल रोल में, इन्होंने ये चीज भी कहा है कि इन एलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट। तो 65 लाख जो ड्राफ्ट लिस्ट से डिलीट हुए थे, उसके अलावा भी उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट से 3.66 लाख लोगों को डिलीट किया है, यानी एडिशनल डिलीशन हुई है यहाँ पे। तो आप अगर इन दोनों फिगर्स को ऐड करें तो 68.66 लाख लोगों का नाम इन टोटल हम पकड़ लेते हैं कि डिलीट हुआ है। अब एक और फिगर उन्होंने दिया है कि 21.53 लाख लोगों का नाम जुड़ा है, जो कि फॉर्म 6 के बेसिस पर है। अब ये 21 लाख से ज्यादा, करीब करीब 22 लाख लोगों का नाम तो जुड़ा है, और साथ में ये कह रहे हैं कि फॉर्म 6 है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और जिसके बारे में मैंने बहुत लोगों से बात कर ली, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर से बात कर ली, पिटिशनर से बात कर ली, एक्सपर्ट से बात कर ली, इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों से बात की, लेकिन कोई क्लैरिटी अभी तक मुझे मिली नहीं है। ये है कि आप ये कह रहे हैं 21 लाख 22 लाख के आसपास जो लोगों को आपने ऐड किया है फॉर्म 6 के जरिए, क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि नए लोग हैं जिन्होंने अभी 18 साल के बाद, 18 वर्ष आयु पहुंचने के बाद उन्होंने वोटर में, यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम जारी करने के लिए, ऐड कराने के लिए आपको ये फॉर्म 6 भर के दिया है। जैसे मैं आपको पता ही होगा कि फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, यानी कि जो जिनका नाम पहले नहीं रहा है लेकिन उनको अब, जिनका नाम नहीं है उनको अपना नाम ऐड कराना है, तो उन लोगों को ये फॉर्म करना होगा, भरकर देना होगा जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। अब अगर हम उस चीज को पकड़े कि फॉर्म 6 में ये सिर्फ क्या 18 साल की आयु वाले लोगों को ही इन ऐड किया गया है, जो कि करीब करीब 22 लाख है, या ये 22 लाख लोग में वो लोग भी हैं जिनका नाम कटा था, यानी कि 65 लाख लोगों में से क्या उनमें से भी कुछ लोगों का नाम आपने इसमें ऐड किया। अब यहाँ पर ये मेन कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे डिलीशन हुआ था उस समय इलेक्शन कमीशन ने सीधा सीधा कहा था जिनको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करना है वो फॉर्म भर के दें, और उनसे कहा गया था कि आप फॉर्म 6 भर के देंगे क्योंकि आपको भी फर्स्ट टाइम वोटर माना जाएगा। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को भी इंक्लूड करना है एज अ डॉक्यूमेंट, और ये 65 लाख लोग जिनका नाम डिलीट हुआ है वो अपने एप्लीकेशन भर के दे सकते हैं, तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एडिशन एंड डिलीशन वाला फॉर्म, यानी कि फॉर्म 7 भर के देना होगा। तो अगर ये प्रोसेस था, फॉर्म 7 था कि फॉर्म 6 था, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। और मैं समझ रही हूँ कि आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने में कि ये फॉर्म 6 और 7 का क्या चक्कर है, लेकिन एक्चुअली में यही मुद्दा है। अब मेन प्रॉब्लम तो यही आ रही कि ये जो 22 लाख के आसपास लोग हैं, ये कौन है, इनका ब्रेकअप जरूरी है जानना कि आखिर ये लोग क्या उन लोगों में से भी हैं जो 65 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ था उनमें से भी कुछ लोगों का नाम ऐड हुआ है, या ये सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। एक तो ये, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ब्रेकअप देना चाहिए कि आखिर ये कौन है। अब दूसरी बात की 3.66 लाख लोग जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से डिलीट हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली वही होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन या क्लेम, जिनको सुना गया होगा या जिनके ऊपर नोटिस जारी की गई होगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ला के दें, यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म आपको पहले भर के देना था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देना था, तो क्या वो दस्तावेज नहीं दे पाए, क्या इन लोगों का नाम इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि ये नागरिक नहीं है देश के, या वो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को दे नहीं पाए इंक्लूडिंग आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड तो 12वां डॉक्यूमेंट हो गया था। तो ये 3.66 जो 3.66 लाख लोगों का जो नाम डिलीट हुआ है वो किस आधार पे हुआ है ये हमें नहीं पता। और ये जो 65 लाख लोगों में से आपको जैसे याद होगा 22 लाख के आसपास लोग मृत थे, उनमें से भी कई लोग सामने आ गए थे। आपको याद ही होगा पॉलिटिकल पार्टीज भी चाय पे चर्चा कर रही थी उनसे। 2 लोगों को तो कोर्ट में भी प्रेजेंट किया गया था जिनका नाम मृत दिखाया गया था, लेकिन वो जिंदा है तो उनको कोर्ट में भी पिटिशनर्स ने प्रेजेंट किया।
तो वो सारे लोगों का क्या हुआ, वो उसके उससे तो ये क्लियर है कि 65 लाख बार जो लोगों का नाम डिलीट हुआ था वो परफेक्ट नहीं था, उसमें लूप होल्स थे। तो अब कुल मिलाकर तो हम यही कह सकते हैं कि भाई 47 लाख लोगों का नाम टोटल डिलीट हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है मेरे हिसाब से कि आखिर ये 47 लाख लोग हैं कौन। इसका भी ब्रेकअप इन्हें देना चाहिए और इनका भी नाम जारी करना चाहिए कि इन लोगों का नाम इस कारण से कटा है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप कुछ डेटा देखें, और मैं उस पर काम कर रही हूँ, उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि पहले जब भी किसी तरह का समरी रिवीजन हुआ है तो उस समय क्या फॉर्मेट फॉलो किया गया है, जिनका नाम कटा है क्या उनके नाम वो भी लिस्ट जारी किया कि हाँ इन इन लोगों का नाम कटा है और उसके बाद इस कारण से कटा है और वो अपलोड किया गया है। तो इस केस में भी इलेक्शन कमीशन को और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत बिल्कुल है। उन्हें ना सिर्फ ब्रेकअप देना चाहिए बल्कि उन्हें एक लिस्ट भी जारी करनी चाहिए जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए। अगर हम कहें तो 47 लाख लोग जिनके नाम डिलीट किए गए उनके नाम जारी करने चाहिए, और साथ ही जो 21.53 लोगों के नाम ऐड हुए हैं उनके भी नाम जारी करने चाहिए, और इस बेसिस पे कि हाँ ये 18 साल की आयु पहुंच गए तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इतने, और ये वो लोग हैं जिन्होंने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस दिए थे ड्राफ्ट रोल के बाद और उनका नाम फिर ऐड कर दिया गया। हालांकि एक फिगर इलेक्शन कमीशन ने जरूर शेयर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि कुछ लाख लोगों का, करीब करीब 3 लाख के आसपास, वो कहा था उन्होंने कि लोगों का नाम ऐड किया गया है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोटर है। लेकिन अभी तक हमें ये क्लैरिटी इस डेटा से तो नहीं हो रही कि आखिर कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स ऐड हुए हैं। आप ये प्रेस रिलीज खुद देख सकते हैं, आप जाकर इसको समझिए। आप, मैं तो ये कहूंगी कि आपके लिए भी जरूरी है ये चीज जानना, क्योंकि एसआईआर तो पूरे देश में ही हो रहा है। और जहां तक बिहार एसआईआर फाइनल रोल की बात है, ड्रा इलेक्टोरल रोल, वो भी आप चेक करें, उसमें भी उन्होंने कुछ फिगर्स तो दिए हैं अंत में। अगर आप देखें तो लास्ट में उन्होंने दिया है अमेंडेड या संशोधन करके कि इतने नंबर, एक फिगर दिए, जिसका मतलब ये है कि उतने नाम कट गए हैं। तो आप डेफिनेटली जाकर अपना नाम चेक करें, पहले तो आप अपना चेक करें, उसके बाद औरों की भी मदद करें ताकि वो अपना नाम चेक कर सके। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 अक्टूबर को इस मैटर पे सुनवाई होगी, बिहार एसआई वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में। तो तब देखते हैं कि पेटिशनर्स आखिर क्या चीजें सामने लेकर आते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर क्या जवाब देता है। इस चीज को मैं फॉलो करती रहूंगी और आपके सामने प्रेजेंट करती रहूंगी जो भी फैक्ट्स मेरे सामने आएंगे। So thank you so much for watching this video and please do like, share and subscribe to my channel। और कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज प्लीज कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स और आपके राय बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। थैंक यू सो मच।